मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 777 777 और शो का टॉपिक है ईद सऊद अल मसीह और शो का टॉपिक है ईद सऊद अल मसीह। और आज का जो हवाला है ये शाह नबी की किताब और उसका 43 बाब और उसकी 25 आयत पढ़ूंगा। सिर्फ एक ही आयत पढ़ूंगा। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। खुदावन कह रहा है कि मैं ही हूं जो अपने नाम की खातर, अपने पाक और मुकद्दस नाम की खातर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। कितनी बड़ी बात है। खुदावंद कितना अजीम है कि वो हमारी खताओं को याद नहीं रखता और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और ये था आज का पाक कलाम जो कि मुझे इस शो के हवाले से कि जो कि आज कल थी ईद सऊद अल मसीह, और लेकिन कल कुछ हालात ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं रही तो कल शो नहीं कर सको। ये तो अक्सर मेरे साथ होता रहता है। बहरहाल ईद तो हमारे मुस्लिम भाइयों की भी है और उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उनका ईद का तो दूसरा दिन है और कल भी होगा। तो खुदामंद उनको इसी तरह ये ईदों की जो भी खुशियां दिखाता रहे। और वो थोड़ी अफसोसनाक खबर भी के साथ साथ ईदें भी चल रही है और खून खराबा भी खूब चल रहा है। आज सुबह ही जो खबरें देखी तो काबल में, अफगानिस्तान में जो कि बहुत बुरा धमाका हुआ और कितने लोग खुदा को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। और फलस्तीन का मसला तो काफी दिनों से चल रहा है। दुआ करें कि खुदावन बाप जी इस खून खराबे को, ये जो इंसानियत को मार रहे हैं, तेरी मखलूक को मार रहे हैं, खुदा बाप जी इनको इन जंगों से बात रख और इन जंगों को बंद कर यीशु मसीह के नाम से। और इस हवाले से ईद सऊद की भी पोस्टें हैं और साथ साथ जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो ईद उल फितर है और वो भी साथ होगी। तो एक शेर है हर ईद के हवाले से, नज़ा गमान, ये इंडिया से एक शायरा है जो मेरी फेसबुक पर है, जो मेरी फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं फेसबुक फ्रेंड है। उन्होंने लिखा है हड़ और लहू फैला है हर सम्मत है लाशें। हड़ की वजह से, सलाब की वजह से हर सम्मत जो है खून खराबा है, लाशें ही लाशें है। इस मौसम खून में, इस मौसम खून में यार में भी ईद मुबारक हो। इस मौसम खून में भी यार ईद मुबारक हो। लेकिन जाहिर है ईद तो मुबारक है नहीं है। खून खराबा और खून की लाशें तो हमारे मुल्क में भी, हमारे खित्ते में, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, ये तो हम पता नहीं 20 साल से भी ज्यादा, सन 79 से लेकर अभी तक जो ये लाशों का मामला वो रुक नहीं रहा है। और पता नहीं क्यों नहीं इतनी दुआएं, नमाजें, सब कुछ होता है और ये सिलसिला क्यों नहीं रुकता। बहरहाल आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक हो। ईद सऊद अल मसीह की खुशियां तमाम मसीह बरादरी को बहुत बहुत मुबारक हो। गरज खुदावंद यीशु मसीह
उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गया। और ये बहुत बड़ी ईद है, बहुत बड़ी ईद है। देखे खुदाम जी यीशु मसीह माँ मरियम के बतन से रूहुल कुदस की कुदरत में पैदा हुआ, मरकर जी उठा और आसमान पर उठा लिया। सारा जो कुछ भी उसके जुमे काम थे वो सारे खुदा ने जो कुछ भी और जैसे जैसा उसके मतलब नबियों ने लिखा, नबियों ने पेशन गोइयां की, वो पूरी हो गई। वो सब कुछ पूरा करके वो आसमान पर चला गया, वो आसमान पर उठा लिया गया और अपने बाप के दाहिनी हाथ बैठ गया। और ये बहुत बड़ी ईद है, बहुत बड़ी ईद है। तो हम ठीक है, हम ईदें तो हम भी बनाते हैं, लेकिन ऐसी हम रोमन कैथोलिक अगर आप कैलेंडर लें और उस कैलेंडर पर हमारी तो रोज ही ईद होती है, कोई किसी मुकद्दस की, किसी न किसी सेंट की, को बहुत सारी रोज जब चर्च जाए तो वो ऐलान करते हैं कि आज फलाने मुकद्दस की ईद है, आज फलाने की ईद है। तो इसलिए जिन्होंने खुदा के लिए जिंदगियां दी और उनके लिए ईदें मनाना तो बहुत अच्छी बात है। सैमुअल कमरुल जमान उन्होंने लिखा है, आज दुनिया की सबसे बड़ी ईद भी है। ईद सऊद के मुतल्लिक लिखा है, आज दुनिया की सबसे बड़ी ईद भी है, ईद सऊद अल मसीह। तमाम बनी नौ इंसान को ईद सऊद अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। समरीन रशीद की पोस्ट है, मैं कुर्बान जाऊं उस रब के जो दरवाजा भी वहां से खोलता है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। बिल्कुल, आप सोच भी नहीं, आप क्या मांग रहे हैं, दिन रात मांग रहे हैं, झुक के भी, सजदे भी करके, दुआएं करके, और आप सुबह उठते शायद लेकिन आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि खुदावन कहाँ से हमें दे देगा, कैसे दे देगा, कैसे मुआवजा कर देगा। जहां से हम सोच रहे हैं वहां से नहीं, वो कोई और ही दरवाजा हमारे लिए खोलता है, लेकिन वो हमारी दुआओं को सुन लेता है। दूसरी पोस्ट है जो हमारे मुसलमान भाइयों की ईद के हवाले से है। समरीन लिखती हैं, ईद गलत हुई या ठीक, यो बहस तो हर ईद पे चलती। कोई जैसे सरहद में पहले दिन मना लेते, सारी दुनिया में फर्क दिन, ये पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल इस बार भी ईद का तो शोर हो गया, शिर्क के एक दिन पहले ही ईद का ऐलान कर दिया गया, और इस हवाले से काफी कुछ जो वो लिखा जा रहा है। ईद गलत हुई या ठीक, ये बहस ऐलान की हद तक थी, ऐलान हो गया, अब इसकी पाबंदी फर्ज है कि अगर रोजा खाया इसका गुनाह रोअत हलाल कमेटी का। अगर रोजा खा लिया, एक रोजा कम हो गया, तो इसका अवाम का कोई कसूर नहीं। अवाम तो रोते हलाल कमेटी जो है वो उसकी बात मानती। चलो जी, उन्होंने एक दिन पहले ऐलान कर दिया, लोगों ने ईद मनानी शुरू कर दी, इसका गुनाह उस कमेटी पर है जिन्होंने ऐलान किया जो चांद नजर आ गया है। अगर ईद ठीक है तो तफरका बाजों का गुनाह है। बिल्कुल ये उन लोगों का जो तफरका बाजी तो तफरक करते, उनका गुनाह है। दोनों सूरतों में अवाम पर कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने तो उनकी बात मानी जिनको आपने कहा जी चांद देखना आपकी जिम्मेदारी है, और आपने गलत देख लिया, लेकिन आपका गुनाह नहीं। लिहाजा ईद मनाए और तफरके से बचे, ईद मुबारक हो। और ये जो तफरके बाजी है ये तो बहुत बहुत बुरी तरह जो है अवाम को बांट के रख दिया है, और इसी वजह से बहुत सारे खून खराबे भी होते हैं। आज जो काबुल में धमाका हुआ और जुमे का रोज और वो ईद की नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, और वहां पर धमाका हो गया, तो क्या किस नजरिए से, किस हिसाब से ईद मना रहे हैं कि मस्जिद पर हमला हो गया। जो खुदा के हुजूर झुके हुए थे, खुदा का ईद के लिए शुक्र अदा कर रहे थे,
और उन लोगों पर बम गिरा दिया गया, तो फिर हम क्या किस किस हवाले से हम कहें कि हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम अव्वल दर्ज। तो फिर जब हम नमाजियों पर भी बम गिरा देते तो फिर ये कौन सी ईद है? फिर तो इंसानियत वाली बात ही नहीं, और सारी खुशी को दबो के रख दिया गया। तो ऐसी ईदों से क्या फ़ायदा कि जैसी ईद में खून खराबा हो, उधर फ़लस्तीनों में, फ़लस्तीन और यहूदियों में, जो इसराइलियों ने उधर बम ब्लास्ट, बम पे बम फेंक रहे हैं, और वो भी ईद की जो है वो सारी खुशियां, सारी दुनिया की खुशियां ख़त्म हो गई, क्योंकि अब सारी दुनिया जो है वो इसराइल को लान तान कर रही है। परवीन सलीम की बहुत ही अच्छी एक पोस्ट है, मुझे किसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं, परवीन सलीम मुल्तान से हैं, मुझे किसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं, मगर एक बात समझ से बाहर है, मगर एक बात समझ से बाहर है, दायकी और हदिया देने वाला गरीब और लेने वाला अमीर कैसे हो जाता है? बहुत बड़ा सवाल है, और अक्सर ये सवाल जो है ये होता ही रहता है कि ये दायकी, मैंने हवाला भी बाइबल से लिखा है और वो मैं पढ़ूंगा कि दायकी का मतलब क्या है। और हम दायकी, जो भी दायकी लेते हैं, पादरी हजरात, बिशप साहबान, वो अमीर कैसे हो जाते हैं? ये बात, सवाल तो बहुत बड़ा है कि दायकी देने वाला तो गरीब है, तो जो गरीब से दायकी लेते हैं ये, तो ये कैसे अमीर होते हैं? ये कैसे कोठे और कोठियां और बंगले बना लेते हैं, कारें खरीद लेते हैं, अपनी खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं? उन गरीबों से दायकियां लेकर, और भी कई किस्म के उन्होंने चंदों के नाम रखे हुए हैं। हालांकि बरकत का वादा देने वाले से है, क्योंकि बरकत का वादा जो देने वाला है, जो गरीब दायकी देता है, वादा तो उसके साथ है, लेकिन लेने वाला कैसे अमीर हो? बहुत अच्छा लिखा, और आखिर में उन्होंने ये भी लिखा है, प्लीज अक्लमंद हजरात, प्लीज अक्लमंद हजरात दलाइल के साथ अप्लाई करें। बहुत अच्छा, लेकिन मैंने नहीं, किसी ने भी, किसी का भी कोई कमेंट्स इसमें नहीं देखे कि ये गलत हो रहा है। हमारी खामोशी भी जो है ये सारे प्रॉब्लम पैदा करती। अब एक प्रवीण ने सवाल किया है, लेकिन उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, चूंकि हम गलत को भी सही कहते हैं, सही को तो हम पता नहीं गलत कहते कि सही कहते हैं, लेकिन हम गलत को, हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम गलत को गलत सही नहीं कहते। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल प्रवीण, मुझे बाइबल मुकद्दस से हवाला मिला है, बाइबल मुकद्दस से हवाला है, और यह हवाला है मलाकी नबी का 3 बाप और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, पूरी दायकी सर जखीरा में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इससे मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि उन्हें यहां तक तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। अगर हम खुदावन के घर में जो जगह है जखीरा करें, जो भी है जखीरा करे जहां पर, और पुराने आदनाम में पढ़े कि जब दौर था खुदावन का, और जब इसराइली थे तो उन्होंने कितनी जगह पर दायकी का या जो भी हदिये लिए जाते थे, सख्ती से उसका हुक्म था कि हैकल में लाया जाए, और जो ज़रूरतमंद है, और ख़ास तौर पर जो काहिन हज़रात, जो हारून का कबीला या जो भी लोग थे, उनसे ही उनको जो तनख्वाहें या जो सिलसिला था वो मिलता था। एक बात मैं शेयर करूंगा, पता नहीं, क्योंकि रोमन कैथलिक के खिलाफ बहुत काम होता है वहाँ पर दायकियां को मुझे नहीं पता, हम चंदा जरूर देते हैं मंथली, जो मुझसे या हमसे दूसरे, वो भी बहुत चंदा जमा होता है। बहुत दुनिया का अमीर तरीन जो पोप
साहब हैं वो दुनिया के अमीर तरीन पोप हैं होते हैं, लेकिन वो कहाँ से अमीर होते हैं? हमारे चंदों से होते हैं। और वो चंदा जहाँ जहाँ ज़रूरत होती, जैसे बहुत बड़े सैलाब आ जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, जंगें लगती हैं, और सारी दुनिया में जो गरीब आवाम तक वो चंदा पहुंचता है, ये दायकी का इस्तेमाल है। तो हम उनकी मुखालफत कर, लेकिन फादर हजरात को जो उनके लिए मखसूस है वो इतना ही मिलता, उसमें फादर का या किसी और का उस चंदे पर कोई इख्तियार नहीं होता। वो सीधा जो है, वो जो भी सिलसिला है, और वहां से वो सारी दुनिया से चंदा इकट्ठा होकर दाया किया जो भी लोग देते हैं वो पोप के खजाने में जाता, और पोप फिर वहां से सारी दुनिया को जहां जहां भी स्कूल हैं, क्या क्या कुछ नहीं वो काम कर रहे, जिनको हम उसकी रोज में किसी न किसी फेसबुक पर मुखालफत की जाती है। तो ये बिल्कुल, अगर पाक कलाम ने मलाकी 3:10 में लिखा कि खुदावंद के घर में चंदा जाए, तो फिर बात है। आरफ परवेज नकीब ने ईद सऊद के मतलब लिखा, तमाम आलम मसीहत को ईद सऊद मुबारक हो। आपको भी भाई जी मुबारक हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जितने लोगों ने भी डाला है, खुदावंद आप सबको भी ईद सऊद मुबारक करे। टीना विलियम की एक पोस्ट है ईद सऊद के हवाले से कि लफ्ज सही क्या है। उन्होंने लिखा है, उनकी पोस्ट तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर यह पोस्ट डाली, ईद सऊद अल मसीह मुबारक हो। आपको भी मेरी बहन ईद सऊद अल मुबारक हो। सुबह के ढेरों मैसेज ईमानदारों के पैगामात पड़े हैं। किसी ने सऊद देखा है, किसी ने सऊद, तहम बाज ने सऊद, जो सही लफ्ज है, बाज ने सही लिखा है। मेरा भी अगर तलफ़्फ़ुज़ बुरा हो, सही नहीं है, तो भाई माफ करना। मजबूर होकर कुछ लिखने की जिसारत कर रहा हूँ। दुरुस्त लफ्ज़ है सऊद, इंग्लिश में भी उन्होंने लिख दिया SUOOD, सऊद है, जिसका मतलब है की तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ना। ईद सऊद तो खुदा यसू मसीह आसमान पर जिंदा होकर 40 दिन के बाद आसमान पर चला गया, चढ़ना, बुलंदी की तरफ जाना। और अरबी जुबान का लफ्ज है। यूनुस आमर साहब ने ये जो बहुत अच्छा किया है, लेकिन बहुत सारी गलतियां तो होती हैं जिनमें मैं खुद भी उनको, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान है, गलतियां करते हैं। हर कोई उर्दू दान तो है ही नहीं, मेरे तलफ़्फ़ुज़ आपने कितने गलत होते। भारत जो भी आपने बहुत अच्छा किया। बाइबल मुकद्दस से हवाला है, ये टीना विलियम के टाइमलाइन से, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। बिल्कुल, खुदावंद की बरकत, खुदावंद ही हमें बरकत देता है। जो कुछ भी दौलत है, कुछ भी है, अगर हम 3 टाइम या 2 टाइम पेट भर के रोटी खाते हैं, हमें घर में किसी चीज की कमी नहीं, और सबसे बढ़कर के औलाद जैसी नेमत से हम नवाजे गए हैं। आगे हम बच्चों के बच्चे भी देखते हैं। तो ये खुदावंद की बख्शिश है, ये खुदावंद की बरकत है। खुदावंद ही बरकत दौलत बख्शता, दौलत और बरकत बख्शी है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। और जब खुदावंद की तरफ से बरकत होते, फिर हम किसी दुख तकलीफ में मुब्तला नहीं होते। और यह वाला इमसाल 10 बाप और उसकी 22 है। आदिल अमीन साहब ने बहुत अच्छी एक स्लीप के अनवान से चंद अशार लिखे हैं। स्लीप कहना, स्लीप सुनना, स्लीप लिखना, स्लीप गाना। यह स्लीप तो हम बहुत लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं, गाना भी, सुनना भी, स्लीप लिखना भी, कभी बनाना, कभी
स्लीब को बनाता। कई हवालों से हम स्लीबें खुद भी दीवार पर रंग से बनाते, जैसे खजूरों का त्योहार होता, फिर वो सारी खजूरों से स्लीबें बनाते हैं। कभी सजाना कठिन है, कभी सजाना कठिन है, लेकिन स्लीब बैठाना, मतलब हम स्लीबें तो उठा लेते हैं, बना भी लेते हैं, कितनी संगे मरमर, क्या खूबसूरत, लेकिन स्लीब बैठाना कठिन है। वो सिर्फ अगर स्लीब बैठाइए या ये शर्फ हासिल हुआ है तो सिर्फ खुदा का बेटे खुदा यीशु मसीह को, जिसने स्लीब बैठाई और कठिन से कठिन मरहला जो था वो तय किया। वो जुज़ु लाजम है, कब्र पर भी कहीं ये टूटी पड़ी है स्लीब। और आप कब्रिस्तान में जाते, खास तौर पर हमारे मुल्क के कब्रिस्तानों में, ऐसे इन इलाकों जहां हमने यूरोप अमेरिका में ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वहां पर काम करने वाले 24 घंटे वहां रहते, जहां से कोई खराबी किसी कब्र पर रही उसको वो ठीक कर देते हैं। कि आप देखें कि वहां पर स्लीब लगा देते हैं, चाहे लकड़ की या लोहे की, और एक वक्त के बाद वो गिर जाती है। और जिस किसी की भी माँ की है, बाप की है, कोई देखता भी नहीं जाके, और स्लीब उधर गिरी पड़ी है, टूटी हुई है। वो मोबद्दों पर लगी स्लीबें, वो गाड़ियों पर सजी स्लीबें, वो हम सब मानने वालों पर, जो भी हम मानते हैं यीशु मसीह को, हमारी गाड़ियों में स्लीबें हैं। मेरी गाड़ी में स्लीब भी है और रोजरी भी है, और मैंने एक स्लीब खूबसूरत मिल जाती कहीं ना कहीं से यहाँ से, और मैंने वो फिक्स की हुई है वहां पर। तो गाड़ियों में भी स्लीबें सजी हुई हैं। स्लीब धाती, स्लीब चोली, स्लीब महंगी, स्लीब सस्ती, बिल्कुल कुछ भी हो, अपनी हैसियत के मुताबिक हम स्लीब खरीदते हैं और उस हिसाब से हम उसको सजाते हैं। स्लीब सीधी, स्लीब उल्टी, स्लीब आड़ी, स्लीब स्लीब तिरछी, स्लीब सस्ती। बहुत अच्छा आखिरी शेर लिखा है, मसीह बेचा रुपए कमाए। अभी जो पोस्ट मैंने परवीन सलीम की पढ़ी थी, उस हवाले से भी, कि मसीह बेचा, और मजहब ने क्या कर दिया कि मसीह को बेच बेच कर हम रुपए कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं। तो और गरीब लोग जो सलीब की सही मायनों में इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे ही दया यकियां लेकर हम ये सब कुछ करते हैं। सलीब बेच कर रुपए कमाए, खरीद कर हम स्लीब लाए। उन रुपए से जो मजहब को बेचकर या स्लीब को या यीशु मसीह को बेचकर हम 9 रुपए इकट्ठे लाए, और हम खूब सब स्लीब जो खरीद के लाए। ना पूछ, बहुत खूबसूरत आखिर में लिखा, और सही जो लिखा है उन्होंने लिखा है, पहले भी लिखा था, ना पूछ कंधों पर हमने, ना पूछ हमने कंधों पे झीला है, डाली स्लीब है। कि ये ना पूछ के हमने इस भारी स्लीब को जो हम खूबसूरत खरीद कभी कंधों पर उठा के चले हैं, ये सिर्फ हमारे खुदाम यीशु। हम बहुत सारे स्लीब से कारोबार करते हैं, लेकिन कभी कोई है बिशप या पादरी या मेरे जैसा बोलने वाला आदमी कोई है जो कंधों पर, मैं कहता हूं कोहे कलवरी तो बहुत दूर की बात है, 100-200 गज भी इतनी भारी स्लीप, और खाली लकड़ की स्लीप थी, भारी स्लीप, कोई है जो उठा के चल सकता है? कोई नहीं था। बहुत अच्छा लगा आदल साहब आपने, टीना विलियम की ये पोस्ट है, जो ये समझते हैं कि वो मसीहत को ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए वाज़े पैगाम है, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा। बिल्कुल, और ये ज़बूर तो हम हर चर्च में इख्तिताम जब होता है हम गाते हैं, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा। और बिल्कुल जो मर्जी आप हिस्ट्री पढ़ें, कितने लोग पढ़े लिखे के हिस्ट्री पढ़ें, कितना मसीहत के साथ इसको ख़त्म बादशाहों ने अभी भी कितना कुछ हो रहा, लेकिन ये मसीहत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दुनिया में इस वक्त जो है पावरफुल जो
मज़ाहिब हैं, दो हैं, इस्लाम और मसीहत। और सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है, अक्सर कोई ना कोई मुस्लिम भाई और मसीह लिखते ही रहते हैं कि इस्लाम बड़ा है, मसीहत इतने मुल्कों में, इतने अरब है। बहरहाल मसीहत जिसकी यीशु मसीह के आजीद सऊद है, वो वाकई ही बहुत बड़ा मजहब है, और उसको ख़त्म करना, चूँकि वो खुदा का मजहब है, खुदा के बेटे ने उसको और जो खूबसूरती दी अपनी जान देकर, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सादक बरहान साहब की एक पोस्ट है, ईद की भी साथ साथ पोस्टें चल रही हैं। पर्दे के पीछे से नूर जहां ने हफीमी जहांगीर से कहा, वो खुतबे तुम पर भारी पड़ेंगे। जहांगीर ने एक दिन पहले ही ईद मनाने पर लोगों को मजबूर कर दिया। पता नहीं है जहांगीर क्या, मुझे नहीं, बहरहाल जो भी है, ये तो देखा है टीवी पर भी, और लोग भी लिख रहे हैं कि एक दिन पहले ही रोते हलाल कमेटी ने ईद मनाने के पहले दिन ऐलान कर दिया, और लोग मना रहे। बहरहाल उनका कसूर तो नहीं, वो खुशियां मना रहे हैं। एक दिन पहले चंद अशार हैं उर्दू गजल के, बहुत खूबसूरत। हिजर का मोहल्ला ना होता तो वसल से वास्ता कहाँ होता। ये दोनों चीज़ों की अपनी अपनी एक मज़ा। हिजर भी क्या बात है, और वसल जितना होगा उतनी ही मोहब्बत भी बढ़ेगी। इस कदर दूर जो ना होता, इस कदर दूर जो ना होता, इस कदर आपका कहाँ होता। और बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि जितनी दूरियां होंगी, मेरा छोटा भाई है, मुझे पूरा शेर तो याद नहीं, परवेज अमर का, मोहब्बतों के लिए दूरियां ज़रूरी हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फासला होता रहे तो फिर यादें भी और मोहब्बत भी जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए देख लें, फासला ज़रूरी है। और यही जो मैं परवेज अमर की बात कर रहा था कि मोहब्बतों के लिए फासला ज़रूरी है, देख लें फासला ज़रूरी है, वरना ये राब्ता कहाँ होता। और हम जब दूर होते हैं तो फिर हमें यादें और मोहब्बतें सारा कुछ, फिर हम राब्ता करते हैं। और आजकल तो राब्ता को मसला ही नहीं है, तो पुराने दौर, आजकल सेल फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्काइप है, कौन सी चीज़ नहीं है। आजकल तो राब्ते ऐसे, मैं इधर बोल रहा हूँ, सारी दुनिया में मैसेज जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक है, सुनने वाले सब दुनिया में जो है वो मैसेज सुना जाता है। तो ये राब्ते तो आजकल ऐसे ही हो जाते हैं। शाहिद मसीह शाहिद की बहुत अच्छी पोस्ट है, अकल हकीकत का वो तराजू है। अकल जो है हकीकत का वो तराजू है, जिसमें हमारे इमाल तो ले जाएंगे। बिल्कुल, हमारे जो हम करदार इस दुनिया में कर रहे हैं, जो हम अमल कर रहे हैं, हकीकत में हमारे अमाल क्या होंगे, नेकियां बदियां जो कुछ भी होगा वो तो ले जाएंगे। हम पर वाज़े कर दिया जाएगा कि हमने दुनिया में क्या खोया और क्या पाया। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जिन बातों की तालीम हमें दी है, हकीकत में जो ये बात असल है कि जिन बातों की तालीम हमें दी है, इन पर अमल करके हम दूसरों के लिए नमूना बने। तो ये क्या, हम जो हमें तालीम दी गई है, दुनियावी भी और रूहानी भी तालीम, तो बहरहाल बहुत बहुत जो पढ़े लिखे इंसान हैं को वाकई जो हमने तालीम हासिल की है, या हमने जो मसीह यीशु की तालीम हासिल की है, क्या वाकई वो दूसरों के लिए नमूना है? मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। हम दुनियावी तालीम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम झूठी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम मुनाफकत की जो तालीम है उस पर, तो हम खुदा की तालीम पर जो है, जो अक्लो दनाई खुदा ने हमें दी, हम उस पर अमल नहीं करते। बहुत अच्छी डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की ये जो पोस्ट है, सैमसन सोत्रा के
बाइबल मुकद्दस से हवाला है, लश्करों का खुदावंद हमारे साथ, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। बिल्कुल लश्करों का खुदावंद। और जब मैंने आज हवाला पढ़ा ये शायद नबी 13 बाप और उसकी 43 बाप तो उसका 25 आयत के, मैं ही खुदा हूँ कि जो तेरे खताओं को माफ करता हूँ। और वह लश्करों का खुदा तो जो है हमारे साथ है और हमारी एक एक खुदा को माफ करता है और हमारी पनाह है। हवाला है ज़बूर 46 उसकी 7 आयत। खुदावन यसु मसीह अल मसीह का सऊद आसमानी यानी जिंदा उठाया जाना, यह सैमसन की ही, साइमन की ही पोस्ट है। 2 शेर हैं शम्मस तबरेज साहब के आलबनी से अजदे बोल के हवाले से, जहां ना कोई आस का दिया, क्या बात है, जहां ना कोई आस का दिया वहां दिया जलाए मेरा मसीहा। बिल्कुल। और खुदा ने तो जब इस दुनिया में यसु मसीहा है तो वह अंधेरा था गुनाहों का, शैतान की, और उसने अपने नूर का दिया अपने जान की कुर्बानी देकर उस यसु मसीह ने ना उम्मीद लोगों को जिनकी आसें टूट चुकी थी वो दिया जलाया। मैंने खिलवत में जाने की इल्तिजा की, खिलवत में तन्हाई में जाके खुदावन से इल्तिजा की, आई यहोवा यरी सुन ले मेरी दुआ। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त शम्मस तबरे शम्मी साहब जो के आलबनी हैं, एक शेर के हवाले से आप उनका कलाम पढ़ते ही रहते हैं फेसबुक पर। और आज का जो खूबसूरत खुदा का कलाम पढ़ा था ये शायद नबी की जो सहीफ है उसका 43 बाप और उसकी 25 आयत। मैं ही हूँ, खुदा कह रहा है कि मैं ही हूँ, जो खुदामंद खुद कह रहा है कि मैं ही हूँ, जो अपने नाम की खातर, खुदामंद अपने नाम की खातर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ, हमारे गुनाहों को अपने नाम की खातर। वो बाप तो हमें कभी नहीं भूलता, हमारे गुनाह भी माफ करता है। ना वो सोता है, ना वो ऊँगता है, ना वो सोता है, वो तो इंतजार में रहता है कि कब हम माफी मांगे और वो हमारे गुनाहों को माफ करे। और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। और खुदावंद देखे, खुदावंद जो कुल आलम का खालक और मालिक है। हम कितने इंसान तो जब से ही उसने उसको एक खूबसूरत बाग फिर भी उसने खता की, लेकिन फिर भी इंसान को माफ कर दिया। खूबसूरत से खूबसूरत उसने चीजें उसको दी हैं, लेकिन फिर भी वो इस इंतजार में रहता है हमारे गलतियों गुनाहों को माफ करने के लिए। आज का मेरा शो जो है ईद सऊद अल मसीह वो इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ करें कि दुनिया में जो एक बार फिर जो ये खून खराबा शुरू हो रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और इसराइल में, खुदा बाप से दुआ करें कि इस जंग को ये ना बढ़े, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो बहुत मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि ये फिर इस्लाम की जगह जो है वो ख़तरा पैदा हो सकता है, आलमी जंग तक भी जा। तो इसलिए खुदा से दुआ करें, कोरोना वायरस के लिए भी दुआ करें कि खुदा बाप जी इस वबा को ख़त्म कर। आप सबको, मेरे मसीही भाइयों को ईद सऊद अल मसीह मुबारक हो, और अपने मुसलमान भाइयों को भी ईद फितर जो है वो मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।